मैं हूं सलोनी और आप देख रहे हैं एमएसके न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष करुणा सक्सेना जी। मैम, मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे न्यूज चैनल में। तो मैम, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपने महिलाओं के संगठन को और सशक्त बनाने के लिए क्या क्या विचार किए हैं, क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। पहले तो बहुत आपका आभार और एमएसके न्यूज का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि महिलाओं के विषय में संवेदनशीलता से आप अपने विषय रखते रहे हैं। और चूंकि मुझे अभी महिला मोर्चा भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में एक नवीन दायित्व का अवसर मिला है और एक नवीन दायित्व मेरे पर दिया गया है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि महिलाओं की जो एक संगठित शक्ति है उसको एक करने का पूरा प्रयास करूं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं रहती हैं, विभिन्न प्रकार की कार्यशैली रहती है और एक सम्मानित स्थिति उनके लिए भाजपा हमेशा एक निर्मित करती है। तो ऐसे में एक बड़ा दायित्व है महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में, तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं महिलाओं की शक्ति को संगठित करूं और महिलाओं के नेतृत्व में देश के विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहूं। मैम, ग्वालियर में आपको क्या लगता है कि महिलाओं से जुड़े ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा प्राथमिक तौर पर उन पर काम करना चाहिए? निश्चित ही न केवल ग्वालियर में ही बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में, संपूर्ण भारत में महिलाओं से जुड़े हुए कुछ मूलभूत विषय होते हैं। जैसे महिला सुरक्षा का एक विषय होता है जिसके लिए हमें निरंतर कार्य करना चाहिए। महिला रोजगार के लिए एक विषय आता है जो निरंतर हमें इसके लिए कार्य करना चाहिए। महिला स्वरोजगार, महिला रोजगार, इस पर जो कार्य करने का एक तरीका होता है उस पर हमें विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि संगठन, सरकार नियमित रूप से महिलाओं के लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण करती है और उनका इम्प्लीमेंटेशन करती है। हम कार्यकर्ता के तौर पे ये हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि जो भी योजनाएं आई है या जो भी कार्यशैली आई है वो महिला तक, एक एक महिला तक पहुंचाई जा सके और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंचाने की बात है तो वो कार्य हम कार्यकर्ता करते हैं और निरंतर उसी कार्य को करते रहेंगे। अच्छा मैम, क्योंकि आप भाजपा की कार्यकर्ता भी हैं, तो संगठन और कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा सरकार के बीच में आप किस तरीके से समन्वय बना के रखना चाहेंगी? एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और संगठन में कई वर्षों से कार्य कर रही हूं, इसके अतिरिक्त मैं ग्वालियर नगर निगम में पार्षद के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन कर चुकी हूँ। वार्ड 59 से मैं पार्षद के रूप में रही। निश्चित ही सरकार और संगठन, आज देश में जो सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, निरंतर हम देश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। कार्य तो हम देखेंगे कि समाज के हर वर्ग के लिए किया जाता है, समाज का कोई भी वर्ग है उसे अछूता नहीं है, किंतु महिला होने के नाते ये विशेष रूप से हम देखते हैं। चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं जो आती हैं, सरकारी जो योजनाएं आती हैं, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका एक बहुत ही विकसित स्वरूप हम ग्वालियर में देख सकते हैं। मैं पार्षद रही हूँ इसलिए मैं इस बात को बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि महिला बाल विकास के मंत्रालय के द्वारा आने वाली जो योजनाएं हैं या प्रादेशिक स्तर पर जो योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दी जाती है, उसका क्रियान्वयन जो यहाँ में शासन में लोग बैठे हुए हैं, सरकार में लोग बैठे हुए, वो निरंतर उस कार्य को करते हैं। इसके अतिरिक्त संगठन और सरकार के समन्वय की आपने बात करी, संगठन में हम लोग निरंतर कार्य करते हैं। हमारा भी यही सबसे बेसिक जो उद्देश्य होता है कि जो भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार की योजना है, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को संगठन के कार्यकर्ता के रूप में एक एक घर तक पहुंचाना और अपने लाभार्थियों तक उस विषय को रखना, उन तक पहुंचाना, वो योजनाओं का लाभ वो एक एक व्यक्ति ले सके, इस पर हम लोग विशेष रूप से फोकस करते हैं और निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं। क्योंकि मैम अभी सरकार की बात चल ही रही है, तो इस पे मैं एक प्रश्न मेरा ये भी है कि विपक्ष लगातार महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं उन पर सरकार पर प्रत्यारोप करता रहता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, विपक्ष जो है, आज जो देश का विपक्ष है, उनको बहुत लंबा समय मिला देश के लिए काम करने का, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जो पिछले 2 कार्यकाल से 3 कार्यकाल से कार्य कर रहे हैं, वो कार्य को आप देखिए और पिछले जो 70 वर्ष का जो विपक्ष का कार्यकाल रहा है उसको देखिए। आप ये अनुमान लगा सकते हैं, ये स्वतः ही मन से उत्तर आता है एक नागरिक बोध के रूप में हमारे अंदर से, कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और आज की सरकार ने जो कार्य किया है वो देश के लिए निश्चित रूप से अग्रणीय है। देश को और देश की जनता को, यहाँ के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए, केंद्र करते हुए ये सारी योजनाएं लाई जाती हैं। और विपक्ष अपना एक अजीब किस्म का जो उनका एक व्यवहार रहता है महिलाओं के प्रति,
बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं जिन विषयों पे समय समय पर हम लोग कार्यकर्ता हम आपको उत्तर भी देते रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि नकारात्मक बातों की चर्चा करते हुए हम सकारात्मक पक्ष को भूल जाएं। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार जो सकारात्मक पक्ष पर काम करती है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि विपक्ष पर। विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, संगठन अपना सकारात्मक काम कर रहा है। मैम, अपने संगठन में आप नई और सशक्त महिलाओं को जोड़ने के लिए आपने कोई योजना बनाई है? बिल्कुल ही, क्योंकि ग्वालियर एक बहुत ही समृद्ध शहर है और यहाँ पर जब भी हम महिला मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में जब जाते हैं, संपर्क करते हैं, चाहे वो चुनावी संपर्क हो या हमारा दैनिक संपर्क जो होता है, जो कि हम सभी वार्डों में, बूथों पर, और हमारी संरचना जो जिस प्रकार से होती है, हम निरंतर संपर्क करते हैं। तो मैं ये बात बहुत बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ कि ग्वालियर जो एक समृद्ध और साक्षर शहर है, यहाँ पर जो मातृशक्ति है वो बहुत संगठित है और उसको पुनः संगठित करने का कार्य महिला मोर्चा निरंतर करता है, क्योंकि संपर्क से हम बहुत अच्छे लोगों को जोड़ सकते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य ये रहता है कि हम अधिकतम क्षेत्रों में पहुंचे, अच्छे घरों में संपर्क करें, जो महिलाएं साक्षर हैं और विशेष रूप से इस चीज के लिए जागरूक है, उनके बीच में हम कार्य करें। इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से पार्षद रही, तो मेरा उनसे भी संपर्क रहता था, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं, उनको जागरूक करें और मुख्य धारा से उनको जोड़ने का कार्य करें। तो ये एक जो समन्वय रहता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के बीच में, उसको कार्य करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं और हम सफल हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में बहुत अच्छी संख्या में हम पंजीकृत सदस्य हैं और निरंतर उस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। तो आगे भी ये जारी रहेगा। अ, आम जनता के लिए और महिलाओं के लिए आप क्या संदेश है जो उन्हें देना चाहेंगे? आम जनता के लिए तो मैं ये ना कहना चाहूंगी कि हमारे भीतर हमेशा नागरिक कर्तव्य बोध होना चाहिए, क्योंकि सरकारें अपना काम करती हैं, शासन अपना काम करता है, संगठन अपना काम करता है, लेकिन समाज का एक सामान्य व्यक्ति जो कार्य समाज के लिए कर सकता है, जरूरी नहीं है कि हम किसी संगठन से जुड़ के ही उस कार्य को कर सके। तो इसीलिए मैं नागरिक कर्तव्य बोध की बात हमेशा ही कहती हूँ कि यदि हमारे मन में समाज को कुछ देने के लिए, क्योंकि हमने समाज से हमेशा लिया ही है, तो जब हम समाज को देने की बात आती है, तो वो कोई भी क्षेत्र हो और कोई भी व्यक्ति हो, वो महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, स्त्री हो, कोई भी हो, तो सभी के लिए ये बहुत आवश्यक है कि समाज में विकृतियों को दूर करते हुए एक सकारात्मक माहौल कैसे बनाया जा सकता है। यदि हम महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं के लिए एक सम्मानित और सुरक्षित माहौल कैसे तैयार किया जा सकता है, केवल ये सरकार की या संगठन की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित और सुरक्षित महसूस करवाएं। तो समाज में सकारात्मक उन्नति तभी हो सकती है जब व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ आगे काम करेगा। समाज के बहुत सारे पहलू होते हैं, केवल कुछ नाम हम ले सकते हैं, शिक्षा है, सुरक्षा है, सम्मान है, चिकित्सा है या अन्य कार्य क्षेत्र है, हर जगह एक सकारात्मक माहौल रहेगा, एक उचित माहौल रहेगा, तो महिलाओं को काम करने में आसानी होगी, समाज के सभी लोगों को काम करने में आसानी होगी और देश उन्नति करेगा, जिसके लिए हम निरंतर प्रतिबद्ध रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। थैंक यू मैम सो मच, आपने अपना समय दिया हमें। तो इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे दोबारा MSK न्यूज़ में। बने रहिए हमारे साथ में और भी खबरें जानने के लिए।